तो संत कबीर नगर की इस तस्वीरों में जब हमने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो वो जानकारी ना होने की बात कहकर जवाब से पल्ला झाड़ गए। सर, ये संत कबीर नगर में जो घटना हुई है जिसमें नली से वो बंदूक में गोली डालते नजर आ रहे हैं, जहां डीआईजी निरीक्षण करने गए थे, उसको लेकर क्या कुछ सस्पेंशन? अभी मुझे जानकारी नहीं मिली है, आपने बताया है, मैं जानकारी करके कुछ कह पाऊंगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा है कि इस मामले में उनको जानकारी मिलेगी तो इसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। योगी जी, आपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या से क्या बना दिया। जिस पुलिस का अपना एक इतिहास रहा उत्तर प्रदेश पुलिस का, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस आज संत कबीर नगर में देखने को मिला कि वो पिस्टल नहीं खोल पा रहे हैं, चौकी इंचार्ज टीयर गन नहीं चला पा रहा है, और एक पुलिसकर्मी ने तो सारी हदें पार कर दी, गोली अंदर भरने के बजाय नली में डाल के चला रहा है। यही आपने पुलिस को ट्रेनिंग दी इतने दिनों में। आपने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को बर्बाद किया, किसानों को बर्बाद किया, सबको बर्बाद करते करते आपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के योगी राज में उत्तर प्रदेश की पुलिस की ट्रेनिंग का ये हाल है कि गोली भी कहां रखनी है, कहां डालनी है, उन्हें नहीं पता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ऐसी पुलिस जनता की रक्षा करेगी, कानून व्यवस्था की रक्षा करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 साल के शासन में एक भी पुलिस की ट्रेनिंग नहीं की? क्या ये पुलिस को सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के ही काम की चीज है? उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति शर्मनाक है कि पुलिस के अधिकारी को गोली चलानी नहीं आ रही और वो नाल में गोली डाल रहा है। तो संत कबीर नगर में ऑन कैमरा यूपी पुलिस की फजीहत हुई, लेकिन यूपी पुलिस पहली बार टाइम टाइम फिस नहीं होती दिख रही है। 4 साल पहले संभल से तस्वीरें आई थी जिनमें यूपी पुलिस मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकालती दिखी थी। उस वाकये को लेकर भी यूपी पुलिस की जबरदस्त किरकिरी हुई थी। संत कबीर नगर की ये तस्वीरें यूपी पुलिस के साथ हमेशा के लिए चस्पा हो गई। इन तस्वीरों में जवान का हलक सूख रहा है, जवान के पसीने छूट रहे हैं, दरोगा साहब की सांसें फूल रही हैं। जो भी इन तस्वीरों को देखेगा यूपी पुलिस पर हंसेगा। वैसे हंसी तो इन अफसरों को भी आई। कोई होठ दबाकर हंसा, किसी के चेहरे पर हंसी की लकीर भर आई और कोई मुंह दबाकर ही अंदर अंदर हंसता रहा। लेकिन हंस देने से बात तो खत्म नहीं होगी। तो क भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे ये लगता है कि इस उपनिरीक्षक को प्रशिक्षण में कभी भी ये राइफल कभी देखने को नहीं मिली है। ये तो ऐसा लग रहा है ये क्या जगह है दोस्तों। और अगर नाल के अगले सिरे से अगर कारतूस डाला जा रहा है, इसको कहते थे मजल लोडर, जो 150 साल पहले बंदूकें आती थी, उसमें बारूद छर्रे डाल करके, सरिया डाल करके, कारतूस का शक्ल बना करके तब पलीता लगाया जाता था पीछे से। वो इन्होंने लगता कहीं सिनेमा में देखा होगा तो अपने कयास से इन्होंने ये किया, लेकिन जिंदगी में न इन्होंने कभी प्रैक्टिस किया है, न चलाया है, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन्हें क भी नहीं आता है। इन तस्वीरों को सिर्फ हंसकर मुस्कुराकर ठहाके लगाकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें यूपी पुलिस पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल है यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पर, पुलिस जवानों की क्षमता पर, पुलिस अधिकारियों की स्किल पर, क्योंकि यही वो पुलिस वाले हैं जिनके दम पर योगी सरकार यूपी में अपराधियों के संपूर्ण सफाई का दावा करती है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। यूपी में योगी सरकार ने अपराधियों पर सख्ती कर दी है। बुलडोजर चलाकर बड़े से बड़े अपराधियों का मुंह बंद करवाया जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था पर नियंत्रण का उनका अभियान उस पुलिस के भरोसे है जो जुबानी ठाए ठाए से अपराधियों को डराती रहती है। ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे।
याद करिए 4 साल पहले की बात है। संभल में अपराधियों को घेर चुकी यूपी पुलिस की बंदूक ने जब धोखा दे दिया तो पुलिसकर्मी मुंह से ही ठाए ठाए करके अपराधियों को डरा रहे थे, साथियों का मनोबल बढ़ा रहे थे। अब पता चल गया कि यूपी पुलिस को कभी कभी ठाए ठाए मुंह से क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि जब पुलिसकर्मी गोली नली से ही डालने लगेंगे तो मामला ठाए ठाए फिर तो होगा ही। अब चुनौती यह है कि यूपी पुलिस के अपराधियों के अंत का अभियान फुस न हो जाए। आज तक ब्यूरो।